जय माता दी दोस्तों कर्ण की मृत्यु के बाद क्या हुआ था यह जानकर आप हैरान हो जाओगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के 17वां दिन कर्ण और अर्जुन में भयानक युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान जब कर्ण का रथ का पहिया भूमि में धंस जाता है तब कर्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तुम 2 घड़ी प्रतीक्षा करो जिससे मैं इस फंसे हुए पहिए को निकालूं। मेरे रथ का पहिया को फंसा हुआ देख कहीं तुम छल मत करना। कुंती कुमार, जिस मार्ग पर कायर चला करते हैं तुम उस मार्ग पर ना चलना, क्योंकि तुम एक कुशल योद्धा हो। तुम्हें तो अपने आप को और भी श्रेष्ठ साबित करना चाहिए। इसीलिए मैं जब तक फंसे हुए रथ का पहिया निकाल रहा हूँ तब तक मुझ पर प्रहार मत करना। लेकिन अर्जुन ने कर्ण की बात नहीं मानी। उन्होंने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर कर्ण का वध कर दिया। दोस्तों, टीवी सीरियल में दिखाया जाता है कि कर्ण का वध करने से पहले अर्जुन ने कर्ण को अपने रथ का पहिया निकालने के लिए 2 घड़ी समय दिया था, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। सच तो यह है कि मौका मिलते ही अर्जुन ने कर्ण का वध कर दिया। लेकिन कर्ण की मृत्यु के बाद कुछ ऐसा हुआ कि जब अर्जुन ने आंतरिक बाण से कर्ण का वध किया तब कर्ण के शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी, लेकिन फिर भी कर्ण का शरीर सूर्य की भांति चमक रहा था। शेर की मृत्यु के बाद भी हिरण जैसे उसे देखकर भयभीत हो जाता है, वैसे कर्ण की मृत्यु के बाद पांडव उनका शरीर देखकर भयभीत हो रहे थे। कर्ण की मृत्यु के बाद संपूर्ण ब्रह्मांड में मातम छा गया। नदियों का प्रभाव रुक गया था। तब सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए। उसके बाद मंगल और बुध तिरछे होकर उदित हुए। आकाश फटने सा लगा, पृथ्वी चिल्लाने लगी, भयानक और रूखी हवाएं चलने लगी, संपूर्ण दिशाएं अग्नि से प्रज्वलित होने लगी, महासागर भयानक गर्जना करने लगी, पर्वत कांपने लगी, आकाश में अंधेरा छा गया, जलती हुई उल्काएं गिरने लगी, देवता भी हाहाकार करने लगे। कर्ण की मृत्यु के बाद शल्य भागते हुए दुर्योधन के पास पहुंचे और बोलते हैं, आज कर्ण ने अर्जुन को लगभग मार ही डाला था, लेकिन आखिर में अर्जुन ने कर्ण का वध कर ही डाला। लगता है विधाता पांडव के पक्ष में रहकर उनकी रक्षा कर रहे हैं। कर्ण के वध का संदेश सुनकर दुर्योधन के आंखों में आंसू बहने लगे। शोक से वो मूर्छित होकर गिर पड़े। इसके बाद जब दुर्योधन को होश आया तब दुर्योधन ने प्रण लिया कि आज ही श्री कृष्ण अर्जुन और भीम को मारकर कर्ण की ऋण से मुक्त हो जाएगा। जब धृतराष्ट्र को संजय ने कर्ण के वध के बारे में बताया तो धृतराष्ट्र भी मूर्छित हो गए। जब गांधारी को कर्ण के वध का संदेश मिला तो वो भी शोक से चिल्लाने लगी। कर्ण की मृत्यु के बारे में सुनकर माता कुंती फूट फूट के रोने लगी। जब पांडव ने देखा कि उनकी माता उनके शत्रु कर्ण की मौत पर रो रही है तब उन्होंने माता कुंती से इसका कारण पूछा। तब कुंती ने रोते हुए पांडव को कर्ण का सच बता दिया। कर्ण का सच जानकर सभी पांडव बहुत दुखी हुए। जिस कर्ण को पांडव ने हमेशा अपमान किया और अंत में उनका वध कर दिया, वो कर्ण उनके भाई थे। यह जानकर पांडव अपने आप को संभाल न सके। सबसे बड़ा झटका तो धर्मराज युधिष्ठिर को लगा था। युधिष्ठिर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोधित होकर संपूर्ण स्त्री जाति को श्राप दिया था। उन्होंने अपनी माता कुंती से कहा, माता आपने हमसे कर्ण का सच छिपाया। हमने अपने बड़े भाई को ही अपने हाथों से मार डाला। आपके कारण ही आज हमें इतना शोक हो रहा है। इसीलिए मैं श्राप देता हूँ कि आज के बाद कोई स्त्री किसी राज को अपने मन में